बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज़ है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक तो हम इंशाअल्लाह ताला एक सरसरी सा जायज़ा लेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से जिन लोगों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट की हुई है, और दूसरा ये है कि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का एक नया ब्लॉक लॉन्च हुआ है, उस ब्लॉक के बारे में भी इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल डिटेल जो है वो दूंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो होती है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सीखने के लिए हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन में जब ये चीज़ें इजाफा करेंगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना और उसके मुताबिक डिसीजन लेना। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिलती रहें। इससे पहले भी मैंने चंद एक वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत फ्रीक्वेंट तो नहीं बनाई हैं, लेकिन चंद एक वीडियोज़ मैंने इससे पहले बनाई हैं जिसमें तमाम उन हज़रात के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमने दी थी जो कि फ़ॉरेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्पेशली दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम इस चीज़ का जायज़ा ले लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर हो रही है उसका एक्चुअल जो है वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की सूरत हाल चल क्या रही है। सबसे पहली चीज़ तो आप अगर इसका स्टैट्स के ऊपर अगर आप बात करें ना, तो आपको पता चलेगा कि दुबई की उतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है ना वो सेल परचेज हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि दुबई की अपनी पॉपुलेशन की बात करें तो हो सकता है कोई 1.5 करोड़ के करीब उनकी आबादी हो, लेकिन वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं कि उनकी अपनी डिमांड से कहीं ज़्यादा है। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल भी आएगा कि जी अगर वहाँ पे ज़्यादा हाई राइज बन रही हैं या वहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं तो ज़ाहिर बात है लोग वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं, एक्सपर्ट्स जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, तो ये ज़रूरत तो निकल आती है। तो उसका जवाब ये है कि जिन प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि मिलियंस ऑफ दिरहम में वहाँ पे वो प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है, तो वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये उन लोगों के लिए, उन एक्सपर्ट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या जो भी इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं यहाँ से जो लोग जाते हैं, वो वाले लोग तो उस प्रॉपर्टी को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे जो कि आप मिलियंस ऑफ दिरहम में लेंगे, तो वो तो उनके इस्तेमाल की है ही नहीं है। तो फिर सवाल ये हुआ कि वो फिर इसका मतलब है कि एलीट क्लास के लिए है। तो फिर अगला जवाब ये है कि अगर वो एलीट क्लास के लिए है तो एलीट क्लास ने तो वहाँ पे अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जिसके पास पैसा है उसके अपने फ्लैट्स हैं वहाँ पे दुबई में, अपने अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे, अपने उन्होंने घर बनाए हुए हैं, अपने उन्होंने फार्म हाउसेज बनाए हुए हैं, तो उनको कहाँ पे ज़रूरत है इस चीज़ की। तो फिर उसके बाद ये सवाल आता है कि फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो क्यों रही है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस वजह से हो रही है, एक तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, प्रॉपर्टी सेक्टर को सपोर्ट करती है, और पूरी दुनिया से जो पैसा है वो जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी करना हो तो वहाँ पे आके होती है। ये भी एक फैक्टर है। मैं ये नहीं कहता कि सारी की सारी अमाउंट ऐसे आती है, बट एक फैक्टर है ये भी। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रही है और जितनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रही है उसकी आउटकम, उसका आउटपुट क्या है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखें, उसमें ये होता है डिमांड एंड सप्लाई का बात, बहुत वाज़ेह रूल है एक, कि जितनी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी उस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम। अगर सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। ठीक हो गया। तो मैंने अब इससे पहले आपको बता दिया कि डिमांड कितनी है वहाँ पे, किस हिसाब से है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वहाँ पे ऊंची ऊंची इमारत हैं, अच्छा कंट्री है, सेफ़ कंट्री समझा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हालात बने हुए हैं
वो सेफ कंट्री वाला जोन जो है ना वो भी इस वक्त तो नहीं है, इस वक्त तो वो भी नज़र नहीं आ रहा। अब ये है कि अगर ये वाली सारी सूरत हाल बनती है तो फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या बचती हैं? उसके बाद ऑप्शंस ये बचती हैं, देखिए आप पूरी इस वक्त दुनिया के ऊपर घूमें, ज़रा नज़र दौड़ाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो तो इस वक्त शदीद वाले पैनिक में हैं, क्योंकि ये जो जंग इस वक्त चल रही है इसकी वजह से। मैं अल्लाह पाक से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह पाक आसानी वाले मामलात फरमाए, ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा की मदद और नुसरा फरमाए और आपस में इत्तफाक अता फरमाए, ताकि ये जो बैरूनी ताकतें हैं जो वो चाह रही हैं उनसे बचा जा सके। लेकिन अब चूंकि ये वाले सारे हालात बन गए हैं, बहुत सारे लोग पैनिक में हैं। आपकी प्रॉपर्टी, ख़ास तौर पे मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, जो कि दुबई के अंदर है, इस वक्त एट स्टेक है, रिस्क के ऊपर है। कंपैरेटिवली अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में उस तरह का अल्लाह का शुक्र है रिस्क नहीं है। पाकिस्तान में सेफ इन्वेस्टमेंट जो है ना वो समझी जाती है। अगला सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी आ रहा होगा कि जी पाकिस्तान में तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे तो हमें प्रॉफिट की बजाय नुकसान हो जाता है। मैं उसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, आप अगर दुबई में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप मिलियंस ऑफ दिरहम लगाते हैं, फिर जाके आपको वो प्रॉफिट देती है प्रॉपर्टी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको बिल्कुल थोड़ी अमाउंट के ऊपर कोई ना कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे जाके। ये बहुत मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, किसी अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, किसी अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद ये है कि देखें, वहाँ पे आप ज़्यादातर दुबई के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में, शॉप्स में। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लॉट्स में, और प्लॉट्स में भी उन जगहों पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं जो बिल्कुल स्टार्ट में होते हैं, जो इनिशियल होता है, जो प्रोजेक्ट अभी शुरू हो रहा होता है या थोड़ा सा टाइम गुजरा होता है उस प्रोजेक्ट को, जो कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस वजह से इसका मुकाबला बनता नहीं है, कंपैरिजन बनता नहीं है। कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग का और एक प्लॉट का, वो भी लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट का, आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अगर आप वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मिलियंस ऑफ दिरहम की, तो यहाँ पे भी आप हाई राइज बिल्डिंग के अंदर करें, आपको उससे बहुत सस्ती भी इन्वेस्टमेंट पड़ेगी और आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे हमारे हाई राइज जो है वो प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जिनकी हम 12 वीडियोस भी बना चुके हैं, जो कि हमारे पास टॉप सिटी के अंदर भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद में, हमारे पास मुमताज़ सिटी के अंदर भी मौजूद हैं, हमारे पास फैसल हिल्स के अंदर भी मौजूद हैं, हमारे पास DHA के अंदर भी मौजूद हैं, हमारे पास बहरिया टाउन के अंदर भी मौजूद हैं, मल्टीपल हैं। लेकिन वही बात है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और तरह की होती है, पाकिस्तान में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो और तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर हम आ जाते हैं इसके ऊपर, प्लॉट्स के ऊपर, कि अगर आपने प्लॉट्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको लगता है कि यार आपने प्लॉट्स में ही करनी है, तो फिर भाइयों मुझे एक बात बताएं कि आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब आप जाएंगे तो फिर उसका रिटर्न भी देर से आएगा आपको। तो या तो फिर ये है कि किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें जो कि आपको जल्दी जल्दी गेन दे, लेकिन फिर उसकी प्राइस लो नहीं होगी, उसकी प्राइस फिर इतनी कम नहीं होगी, फिर आपको कंपैरेटिवली प्राइस भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। ज़्यादा प्राइस पे करेंगे तो आपको चीज़ें भी बेहतर मिलेंगी। मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत क्लियर एक जो स्टांस है ना, जो ग्राउंड है, वो आपको सारी बता दी है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से आपको दुबई का और पाकिस्तान का डिफरेंस नज़र आता है, और बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है, और उसकी रीज़न यही है। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर जो कि मैंने वीडियो का दूसरा पार्ट बनाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अपना जो फैसल टाउन फेज़ 2 है, जो कि उनका प्रोजेक्ट मोटरवे के साथ लिंक्ड है, जो कि रिंग रोड के साथ लिंक्ड है, कनेक्टेड है, वहाँ पर अपना एक नया ब्लॉक लॉन्च कर दिया है। नया ब्लॉक जो लॉन्च किया है उसकी सारी डिटेल भी आपके साथ में रखने लगा हूँ। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये एक्स ब्लॉक है, इसको बोलते हैं। इसके अंदर आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल की कटिंग मिल जाती है। 5 मरला की अगर मैं बात करूं तो इसकी टोटल प्राइस विद रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 34,95,000 रुपया है, लेकिन ये कैश के ऊपर मौजूद है। अगर आप कैश के ऊपर लेते हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस है लिमिटेड टाइम के लिए 27,90,000 रुपये का आपको प्लॉट पड़ेगा। अगर 8 मरला की बात करें तो 40,65,000 रुपये का प्लॉट है, फुल कैश के ऊपर मिलेगा 37,30,000 रुपये का।
अगर हम 10 मरला की बात करें तो 60,65,000 रुपये का है। डिस्काउंटेड प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए इसकी 48,50,000 रुपया है। अगर आप 14 मरला की बात करें 75,85,000 रुपये का है और डिस्काउंटेड प्राइस इसकी 60,60,000 रुपया है। और अगर एक कनाल की बात करें तो 1,01,55,000 रुपये का और डिस्काउंटेड प्राइस इसकी है 81,20,000 रुपया। ये वाला है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि अगर इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये वाला जो है नया ब्लॉक लॉन्च हुआ है तो इसकी खसूसियात क्या हैं वो भी आपको बताता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। एक तो ये कि इसकी प्राइम लोकेशन बनती है। इस वाले की प्राइम लोकेशन किस तरह से बनती है कि ये रिंग रोड के साथ भी कनेक्टेड है और उसके अलावा मोटरवे के साथ भी कनेक्टेड है और उसकी डायरेक्ट एक्सेस है ठलियां इंटरचेंज से। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंद मिनट की मुसाफत के ऊपर है ये। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज इसमें जो मिल रही हैं आपको। वाइड कारपेट रोड्स हैं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रैंड जामिया मस्जिद, मल्टीपल कम्युनिटी मस्जिद हैं। उसके बाद ब्यूटीफुल पार्क हैं, ग्रीन लैंडस्केप्स हैं, कमर्शियल जोन्स हैं, शॉपिंग एरियाज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, सिक्योरिटी का 24/7 इंतज़ाम है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, मॉडर्न यूटिलिटीज़ हैं। इसके अलावा डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इसकी रिंग रोड और मोटरवे से। चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है, यकीन माने कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होती है, प्रोवाइडेड दैट कि आप अच्छे वाले प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और उसका जितना टाइम रिक्वायर्ड है वेट करना, जितना ज़रूरी है वेट करना, उतना वेट करते हैं तो आपको यकीनन इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट होगा। मैं ये समझता हूँ कि अच्छी ऑप्शन है। फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑथेंटिक जो है वो डेवलपर है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर कर चुके हैं और इनके प्रोजेक्ट में आपको प्रॉफिट मिलता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन जैसे प्रोजेक्ट्स में आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे दिए गए नंबर के ऊपर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फ़ारूक शराज को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।